हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो जरा फटाफट आप कॉपी पेन उठाइए, जहां भी बैठे बैठे हैं उठ करके अलर्ट मोड में आ जाइए ताकि अच्छे से स्टडी स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तैयारी कैसी आप सभी की चल रही है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना? कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेंडेमिक का माहौल है बट पैनिक होने की जरूरत नहीं, रिलैक्स रहने की आवश्यकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए टाइम एंड वर्क को हम आगे बढ़ाते हैं। देखो भैया, क्लास बढ़ाने की कोई टेंशन नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखेंगे, हम अपने आप हर हाल में ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेज आपको देते जाएंगे, वैसे भी दे रहे हैं। तो चलिए, पीछे हमने 38 क्वेश्चन और 12 टाइप पूरे कर लिए। तो जरा आज की कॉपी पेन को उठा करके अपने कार्य को हम आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। टाइम एंड वर्क बड़ा खूबसूरत टॉपिक है, तो टाइम एंड वर्क हेडिंग दीजिए। आज आपकी 9वीं क्लास हो रही है। पीछे 8 क्लासेस हम आपको दे चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट पीछे को क्लासेस ना किया होगा उनको कर लेगा तो बड़े अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। टाइप नंबर 13 यहाँ पे हेडिंग लगा दो, टाइप 13। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 से आज की क्लास की शुरुआत हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो जरा तेजी के साथ फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपको क्लास कैसी लग रही, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर कोई स्टूडेंट नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो सुनिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या लिखा है, एक बार मैं सुना देता हूँ फिर समझाता हूँ। लिखा है ए बी सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ए शुरू से अंत तक काम करता है। ए शुरू से अंत तक के नीचे आप अंडरलाइन करेंगे। बी और सी बारी बारी यानी अल्टरनेट ए के साथ काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। क्वेश्चन आपने सुन लिया है, चलो समझ लो। अब यहाँ पे प्रश्न का नेचर ये है कि 3 पर्सन है जिनका नाम है ए बी सी। ये किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए कह रहे हैं कि वो 10, 15 या 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे की इंफॉर्मेशन, ये ए शुरू से अंत तक काम कर रहे हैं, ए शुरू से अंत तक है। बी और सी ये आ रहे हैं बारी बारी काम को कर रहे हैं, बी और सी। सवाल ये किया गया है तो काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो काम समाप्त होने में लगने वाला कुल समय क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। टोटल टाइम। बहुत ही मजेदार सवाल है, देखो मेरे मित्रों कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन का नेचर समझ में आ गया। चलिए इनसे मिलते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना सबसे इजी तरीका है मेरे भाई। ए ने कहा था 10 दिन, बी ने बोला 15, सी ने कहा 30। अपना एक ही डायलॉग, एलसीएम दो, आंसर लो। ले लो आंसर, ले लो। अब बता दो एलसीएम कितना लोगे सब लोग। 30, यहाँ 30 लिख दो कि 30 यूनिट वर्क है ये। रोज आपको सिखाता हूँ कि 30 यूनिट टोटल वर्क हो गया, 30 यूनिट का कुल काम। 10 तियाँ 30, 15 दूनी 30, 30 एकन्नम 30। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलो इनकी कंडीशन को देखते हैं। ए शुरू से लेके अंत तक काम करेगा, हमने ए को बुला लिया। लेकिन बी और सी बारी बारी, इसका मतलब समझा आपने कि एक दिन ए के साथ बी रहेगा और अगले दिन भी ए तो रहेगा ही रहेगा, अगले दिन सी आएगा तो ए बी ए सी ऐसे चलेगा। तो ए के साथ एक बार बी आ गया भाई। अब फिर आप सबको पता है कि निश्चित तौर पे यहाँ पे ए आएगा तो 3 यूनिट काम करेगा, बी आएगा तो 2, तो ये भी 5 यूनिट काम करेंगे। बोले एग्री हो। अगले दिन भी ए कंटिन्यू रहेगा, बी हट जाएगा तो सी आ जाएगा। अगर ये दोनों आएंगे तो आप देखो ए का 3 यूनिट का काम होगा, इसका एक, 3 1 4 यूनिट। तो आप कह सकते हैं चूंकि 2 दिनों में काम बराबर 5 और 4 9 यूनिट का होगा। 9 गुणे क्या सिखाया हूं, जितना काम किया जाए उसी से इसमें भाग दे देना। तो 30 में 9 की भाग करो, 9 त्रिक 27। तो 9 त्रिक 27 यूनिट का काम कर दिया गया।
मैं एक बात बताऊं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए और बी को 3 बार मौका मिला, ए और सी को भी 3 बार मौका मिला, तो कुल 3 3 6 दिन लग गए। तो यानी 2 गुणे 3 बराबर 6 दिन तो आपका यही लग गया काम समाप्त करने में। मुझे ये बता दो कुल काम कितना था? 30 यूनिट, उसमें से 27 निपट गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इतना काम बचा हुआ है, तो ये बचा काम है 3 यूनिट बचा। जो 3 यूनिट बचा काम है उसे कौन टीम करेगी? ए वाली करेगी पहले, ए प्लस बी वाली। तो यहां से कह देना जो 3 यूनिट बचा है, यह अगर ए प्लस बी करेंगे तो ये एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, 3 ही यूनिट है, तो इनका समय लग जाएगा 3/5 दिन। बोलो एग्री करते हो सब लोग? ये कौन करेगा? ए प्लस बी करेंगे। तो मेरा करेक्ट आंसर कितना होगा? क्वेश्चन मार्क बराबर 6 दिन ये और प्लस 3/5 दिन ये वाला। तो 6 सही 3/5 दिन, यह करेक्ट आंसर है। क्या आप में से किसी को कोई डाउट है किसी प्रकार का? नहीं ना? वेरी वेरी गुड, फटाफट सॉल्व कर लीजिए। हम आपको आपका अगला क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं। ठीक है भाई, सबको मजा आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है भाई, तो चैनल को जरा धुआंधार बढ़ाते रहिए ना वीडियोस को, उन बच्चों तक जिनकी जरूरत है और वो नहीं पहुंच पा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अपने पीडीएफ से पढ़ लें और फिर साथ साथ हमारे समझ लेंगे। टाइप नंबर 14, ठीक है, टाइप 14 यहाँ डालो और क्वेश्चन नंबर भी हमारा 40 होगा। एक बार हम तेजी से आपको सुना देते हैं फिर समझाते हैं। ए बी सी अलग अलग किसी काम को 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ए शुरू से अंत तक काम करता है, प्रत्येक दूसरे दिन के नीचे अंडरलाइन कर लेना। बी और सी ए के साथ काम करने आ जाते हैं, काम कितने दिनों में समाप्त होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? देखो, ए बी सी ये किसी काम को करने का जो ठेका लेते हैं 15 दिन, 20 दिन और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पे फिर ये कहा गया ए शुरू से अंत तक काम करेगा। अच्छा है, आगे लिखा तथा प्रत्येक दूसरे दिन, ये लाइन ध्यान में रखना। प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं। सवाल है कि काम समाप्त होने में टोटल टाइम कितना लग जाएगा, यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इस मजेदार से सवाल को आसान तरीके से समझ लिया जाए कि कैसे लगेगा। जरा आप लोग भी कोशिश करो फटाफट मेरे साथ। अगर मैं इस क्वेश्चन की बातें अब आपसे करने जा रहा हूं तो देखो, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, अपना पुराना स्टाइल, पहले एलसीएम ले लेंगे। हमने क्या किया कि भाई ए बी सी को बुला लिया। ए ने कहा था 15 दिन लेंगे, बी ने 20 दिन बताया था, ये इसने 30 दिन बताया था। निसंकोच एलसीएम बोलो, सारे के सारे मिलके बोलो, एक बार जोर से बोलो। क्या बोलोगे? 60 आएगा। 15 चौक 60, 20 तियाँ 60, 30 दूनी 60। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो आगे क्या हुआ। आगे ये हुआ फ्रेंड्स कि एक टीम में पहला दिन काम करने कौन आएगा? ए आएगा, कोई नहीं आएगा, करके चला जाएगा। अगले दिन फिर कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा, क्योंकि ए वफादार है, बना रहेगा। ए के साथ साथ उस दिन कौन साथ देगा? बी भी और सी भी। पहले नेचर को समझो सब लोग कि एक दिन ए प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी हेल्प करेंगे, साथ साथ करेंगे। यानी यहाँ जो ग्रुप काम करेगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे ये चलता चला जाएगा। मुझे बता दो कि जब ए आएगा तो एक दिन में वो 4 यूनिट काम कर सकता है, राइट? ऐसे ही भाई ये भी 4 यूनिट काम करेगा, बी 3 यूनिट काम करेगा, सी 2 यूनिट काम करेगा।
मैं ये कहना चाहता हूँ इसका मतलब फाइनली जो मेरा 1-2 दिनों में काम कंप्लीट होगा, 4 4 8 3 11 2 13 यूनिट का हो जाएगा। एग्री करते हो 2 दिनों का? इसी 13 से 60 में भाग दो तो सारे लोग बोलो 13 चौक 52। हाँ सही है। तो 13 चौक 52 यूनिट काम तो ये लोग कंप्लीट कर देंगे इस रोटेशन पे कि 4 बार मौका ए को मिलेगा, 4 बार ए बी सी को मिलेगा। तो यानी 1 1 2, तो 2 गुणे 4 बराबर 8 दिन तो यह लग गया। लेकिन सभी जानते हो कि काम 52 यूनिट का था, तो अगर इसमें से 52 को घटा दोगे तो 8 यूनिट काम बचा। अब इस 8 यूनिट को काम करना है तो आप हमें बता दें कि जो आगे 8 यूनिट आपका ये बच रहा था, इसे 2 ग्रुपों में बांटना पड़ेगा, क्योंकि एक नंबर ए को मिलेगा, अगला नंबर ए प्लस बी प्लस सी को मिलेगा। बोलो भाई, तो ए जब आएगा तो ए तो एक दिन में 4 यूनिट ही करेगा ना। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ए के खाते में 4 यूनिट काम आ गया, और ये 4 यूनिट काम करने में ए को कितना लगेगा? 1 दिन लगेगा। इसका मतलब यहाँ लिख देना क्वेश्चन मार्क बराबर 8 दिन तो ये लग चुका है, 1 दिन ये वाला भाई, और प्लस 8 यूनिट में से 4 यूनिट काम अगर हो गया तो ए प्लस बी प्लस सी के लिए भी तो 4 यूनिट का काम बचेगा। बोलो यस आर नो? तो बोलोगे यस। अगर ए बी सी एक दिन में आते हैं तो एक दिन में 4 3 7 2 9 यूनिट काम कर सकते हैं, 9 यूनिट काम कर सकते हैं, बचा कितना? सिर्फ 4 यूनिट का। तो इनको जो समय लगेगा निश्चित तौर पे वो 4/9 यूनिट का लग जाएगा। ठीक, तो प्लस वही कर दो, आप जोड़ दो, 8 1 9, तो 9 सही 4/9 दिन लगेगा, और ये आपका करेक्ट आंसर है। आराम समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत ही आसान सा तरीका मैंने सिखाया, इतना प्यारा सवाल था, आपने आराम से इसे सॉल्व कर लिया। कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता दो। समझ में आ गया सबको? मिटा दो इसको? ठीक है भाई, चलिए मैं आपका अगला क्वेश्चन लेता हूँ और उसे समझाता हूँ, देखता हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। ये बहुत ही खूबसूरत टॉपिक आपका कंप्लीट हो तो हम आगे आपके लिए चलते जाएंगे। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, टाइप नंबर 15 आता है, 15वां, और इस 15वें टाइप पे क्वेश्चन 41 है। क्या है सवाल? सुनो। ए किसी काम का 5/8 भाग 20 दिनों में, तो ए है किसी काम का 5/8 भाग 20 दिनों में करता है, तो ए पूरा काम कितने दिनों में कर देगा? ये प्रश्न आपका। क्वेश्चन मैं सुना देता हूँ। ए किसी काम का 5/8 भाग 20 दिनों में समाप्त करता है, पूरा काम वह कितने दिनों में समाप्त करेगा? अब इसमें तो कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सब डायरेक्टली कह सकते हो कि 5/8 यूनिट 20 डेज में करेगा। कौन? ए। इसलिए ए पूरा काम यानी 1 यूनिट कंप्लीट यह करेगा बराबर 20 बटे, ये उल्टा हो जाएगा तो बटे 5 और गुणे कर देना 8 के, 5 चौक 20, 8 चौक 32 दिन आपका आंसर है। आराम समझ में आ गया? चलिए इसे कंप्लीट करो, फिर हम नेक्स्ट सवाल पर आ जाते हैं। हो गया? वेरी गुड। तो मैं मिटा देता हूं भाई, आप नेक्स्ट टाइप के लिए सोचिए। टाइप नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 42, 42वां सवाल देखो सब लोग। तो 42 नंबर पे लिखा है कि ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 दिन और 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है जबकि बी आधे समय तक काम करता है। बी आधे समय के नीचे आप अंडरलाइन करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। फिलहाल तो प्रश्न ये था कि ए और बी
ये दोनों लोग किसी वर्क को 20 डेज और 30 डेज में पूरा करेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ए शुरू से अंत तक है, शुरू से अंत तक। बी हाफ टाइम, बी आधे समय तक साथ में रहा, तो पूरा काम कितने दिन में? सवाल है पूरा काम कितने दिन में हो गया है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, अगर इस प्रश्न के बारे में बात करें तो कितना प्यारा सा प्रश्न है। दो लेबर हैं, दोनों आते हैं साथ साथ काम करने के लिए, ये प्रॉमिस करते हैं, लेकिन बी क्या करता है, धोखा दे देता है। तो धोखा दे देता कि नहीं नहीं भैया, अब हम तो आपके काम पे नहीं आ पाएंगे। कमज़ोर दिल के लोगों की आदत यही होती है, आप जानते ही हो। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हमें काम करवाना है तो करवाना है। तो हमने ए को बुला लिया और बी को। ए ने वादा किया था कि मैं 20 डेज में काम करूँगा, बी ने कहा था 30 दिन में। हमने कहा एलसीएम दो, तो एलसीएम कितना आएगा, 60। भाई टोटल 60 यूनिट का वर्क है, ऐसा तो समझना है आपको। एक बार बोलो, 20 तियाँ 60, 30 दूनी 60, ठीक। कंप्लीट वर्क कितना है, तो माना हम यहाँ पे लिख देते हैं, माना कार्य x दिनों में पूरा हुआ, बस। काम तो एक ही था ना, शुरू कौन करता है, ए और बी, धोखा कौन देता है, बी, बचा हुआ काम कौन कंप्लीट करेगा, ए, ठीक। पूरा काम अगर हमने माना कि भाई x दिन में हो गया, बताओ, तो आधा काम तो x/2 ही होगा। आधा काम करके बी भाग गया, भगोड़ा कहीं का। तो ठीक है, मुझे इतना बता दो कि इसका मतलब ये हुआ कि ए ने अगर 3 यूनिट रोज काम करेगा तो कंप्लीट 3x दिन लगा होगा। तो टोटल टाइम ए का 3x प्लस, बताओ, बी 2 यूनिट काम रोज रोज करता है, अब आधे दिन तक काम किया, यानी x/2 दिन तक काम किया। फिलहाल मेरा काम तो हो गया, टोटल काम कितना था, 60 यूनिट का था। यही आपकी लाइन देखो, समझ में आ गई क्या सबकी? अगर आ गई तो बहुत अच्छी। यहाँ 2 से 2 को बच्चों कैंसिल कर लेना, तो 3 1 4 हो जाएगा। यहाँ से कह सकते हो कि 4x बराबर 60 के 4 से काट लो 15, तो ये आएगा 15 डेज, यानी 15 दिन में काम पूरा हो गया। ये आपका उत्तर है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया, लगा लो। वैसे मेरा इसका शॉर्टकट भी है, अगर आप इतनी लाइन ना लगाना चाहें तो चिंता बिल्कुल ना करें, यह लाइन तो लगानी पड़ेगी। अगर आप इसे नहीं लगाना चाहते तो डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, सीधे ऐसे लिखना क्वेश्चन मार्क बराबर, एक बार बोलो टोटल यूनिट वर्क कितना है, 60, ऊपर लिख लेना। ये पूरा समय रहा तो रोज रोज 3 यूनिट करता रहा लास्ट तक। अभी आधे समय तक तो 2 की जगह क्या होगा, 1 यूनिट ही इसका समझ लेना, प्लस 1 कर देना, डायरेक्टली काट दो। ये देखो 15 दिन आपका उत्तर आ गया, कोई ताम झाम नहीं, ठीक है। तो चाहे ये तरीका आपको समझ में आए, इसे आप लगा सकते हैं, चाहे डायरेक्टली आप ऐसे लगाएंगे एग्जाम के समय, दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम आपके लिए आगे चलेंगे, चलिए फटाफट आप कॉपी कर लीजिए, तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ। तो जरा आप सब अपनी कॉपी पे टाइप नंबर 17 डालिए, और 17वां सवाल हम आपके साथ करने जा रहे हैं। टाइप 17। अगर मैं 17वें टाइप की बातें करूंगा, यहां से क्वेश्चन नंबर 43 है। अब ये देखो 43 में क्या लिखा है, क्या करना है समझ लीजिए। लिखा है कि ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 24 दिन और 32 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते, कितने दिन बाद बी काम छोड़ दे, पूरा काम 18 दिनों में समाप्त हो जाए। यानी प्रश्न था कि ए और बी ये अलग अलग किसी काम को क्रमशः 24 और 32 दिनों में कर सकते हैं, ठीक। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। सवाल है बी कितने दिन
बाद काम छोड़े ताकि पूरा काम 18 दिन में हो जाए। ठीक है, अब इस प्रश्न की बात करूं मैं तो बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल है, इसे आप बहुत आराम से सॉल्व भी कर पाओगे। ऐसे कि भाई ए और बी, ए का वादा है 24 दिन में करेंगे, बी का वादा है 32 दिनों में करेंगे। हमारा वादा है कि हम एलसीएम लेके हर सवाल लगवा देंगे। तो आप यहाँ ध्यान दें कि 24 और 32 का एलसीएम एक बार बोलो क्या होगा, 96, 96 यूनिट होगा। 24 से ले जाओ 4 बार जाएगा, 32 से 3 बार। इसका मतलब क्या है, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि ए रोज 4 यूनिट काम करेगा और बी 3 यूनिट काम करेगा। बोलो फ्रेंड्स, बोलो भाई सब लोग। चलो, तो आप हमें बता दो कि पूरा का पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ? 96 डेज में नहीं, 18 दिनों में भाई। सवाल है बी कितने दिन बाद भाग गया, हमको क्या पता कब भाग गया वो। तो हमें यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी कि काम तो एक ही था। काम जब एक ही था तो शुरुआत किसने किया था? ए प्लस बी ने। धोखा कौन दे दिया? बी। जब बी धोखा दे दिया तो आगे का काम किसने पूरा किया? ए ने किया। ये बड़ा वफादार है, पूरा काम करके जाएगा। कितने आदमी थे कालिया टाइप का, ये पूरा काम 18 दिनों में किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि सवाल है कि ये भगोड़ा बी कितने दिन बाद भाग गया, मैं क्या जानूं। तो आप मुझे एक बात बता दो कि जब ए के बारे में सोचोगे तो ए 18 दिन तक काम किया, इसकी रोज औकात कितनी रहती? जैसे आप कहीं भी जाते हो सबकी औकात पूछते हैं, अबे तेरी औकात क्या है, और कोई पलट के पूछ दे तेरी औकात क्या, तो आप बड़ा बुरा मान जाते हो। बुरा मत माना करिए, सच को एक्सेप्ट करिए। ये 18 दिन तक काम किया, रोज कितना काम करता? 4 यूनिट। बोलो 18 चौक 72, तो कुल 72 यूनिट काम तो अकेले किसने किया? ए ने। बाकी कौन करेगा? बी। तो आप यहां से 72 को घटा दो, बराबर बचेगा 6 से 2 गया 4 यूनिट का काम। अच्छा, और 9 में 7 दो 24 यूनिट। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये जो 24 यूनिट का काम अकेले करके भागा कौन है? बी भागा है। तो जब बी भागा होगा तो 24 अब बटे कितना? 3 यूनिट काम रोज करता है बी, बटे 3 और 3 अट्ठे 24। इसका मतलब यहाँ 8 दिन आना चाहिए और यही हमारा करेक्ट आंसर है। इसका अर्थ है कि ए और बी दोनों ने 8 दिन तक साथ साथ काम किया, उसके बाद बी ने साथ छोड़ दिया, लास्ट तक ये लगा रहा। फाइनली ए के खाते में टोटल जुड़ा 18 दिन में काम कंप्लीट कर दिया गया। मैंने कैसे लगाया? यहाँ तक मेथड सेम ले लिया। ए 18 दिन तक था तो 72 यूनिट उसका काम बाहर कर दिया, जो बचा काम था केवल किसके खाते का? बी का। बी रोज रोज कितना करेगा? 3 यूनिट, तो 24 यूनिट करेगा, 3 अट्ठे 24, 8 दिन में। इसका अर्थ है कि बी ने 8 दिन काम किया, यानी 8 दिन के बाद उसने काम को छोड़ दिया। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम आपके लिए अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।